बहुत हो गया। अब बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी है अर्जुन। क्या और कोई तरीका नहीं है माही को टॉर्चर करने का? इन सबसे माही कम और मैं ज्यादा टॉर्चर हो रही हूँ अर्जुन। बेबी, बात समझने की कोशिश करो। जोगी और माही को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उनके प्यार को तोड़ना। अर्जुन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मैं बस इतना कह रहा हूं कि माही और जोगी का प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, और वही ताकत हम उनके खिलाफ यूज करेंगे। प्यार को ना प्यार से ही काटेंगे। बेबी, आयुष, मुझ पर विश्वास करती हो? नहीं। गुड, वेरी गुड। प्यार में ना विश्वास करना भी नहीं चाहिए, और मैं भी यही चाहता हूं कि जोगी माही पे विश्वास करना छोड़ दे। जवाब दीजिए मैडम, बताइए ना, जोगी की हालत किसने की होगी? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए मैम, कुछ तो बताइए, जवाब दीजिए। क्या लगता है आपको? जोगी की हालत हुई कैसे? जवाब दीजिए, जोगी की हालत किसने की होगी? जवाब दीजिए मैडम। तू तो लगा के देख ले बेटा एक बार। भाई रुक जाओ। हे रुक जाओ, इस घर में तुम्हारी या तुम्हारी बेटी की कोई जगह नहीं। बहन जी, मैं बस जवाई जी को देखने आई थी। कितना जवाई से पहले वो मेरा पुत्र है, और उससे कौन मिलेगा कौन नहीं, इस बात का फैसला करने का ना पूरा हक है मुझे। और रही बात तुम्हारी बेटी की, वो कहां गई है हमें नहीं पता। यहां नहीं है। थोड़ी देर मुंह बंद रख अपना। बहन जी, हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ। घर का माहौल ना बहुत खराब सा हो रहा है इस टाइम। कुछ उल्टा सीधा ना हो जा। आप बाद में आ जाइए। एक बार माही को देख लेती। कहाँ गई? कहाँ माही? गई होगी अपने आशिक के घर। आउच। मेरे पति को तूने हाथ भी कैसे लगाया? अच्छा, नहीं तो क्या करोगी? जो पत्नी अपने पति के लिए व्रत रख सकती है, वो उसी पति को चोट पहुंचाने वाले का बुरा हाल भी कर सकती है। जो पत्नी अपने पति को बचाने के लिए यमराज से लड़ सकती है ना, तो उसके लिए तुझ जैसा घटिया आदमी कौन सी बड़ी चीज है। जो पत्नी अपने पति को बचाने के लिए पूरा दिन भूखी रह सकती है, तो उस पे पूरी नजर डालने वाले को ना वो एक भूखे शेर की तरह कच्चा चबा सकती है।
इन हाथों में सिर्फ मेहंदी नहीं लगती है, तुम जैसे जानवरों का खून भी लगता है। मेरे पति को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मेरे पति की हर चोट के बदले तुझे 3-3 जख्म दूंगी। उसकी हर आह के बदले तेरी 100-100 चीखें निकलवाऊंगी। जो भी मेरे पति को दुख देगा ना, उसकी जिंदगी से खुशियों का नामो निशान मिटा दूंगी मैं। आज के बाद अगर तूने मेरे जोगी को छूने की भी कोशिश की ना अर्जुन, तो इससे भी बुरा हाल करूंगी मैं तेरा। पति को पिटवा के पत्नी मिली अपने आशिक से। आशिक हो अमीर तो पति लगे फकीर। आशिक के पास हो करोड़ तो दिल मांगे मोर। जोगी, तो ठीक है ना? पति को पिटवाया, आशिक के साथ रोमांस मचाया। जोगी मेरा विश्वास कर, मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझे बस फंसाया जा रहा है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तू कुछ ऐसा नहीं कर सकती। पर तू फिर से अर्जुन के घर क्यों गई? तो क्यों है? और क्या जरूरत थी तुझे हाथ उठाने की? और तुझे कुछ हो जाता तो देखा कि हो जाता तो हो जाता, लेकिन अगर कोई तुझे दुख पहुंचाएगा तो मैं तो उसे मारूंगी, और अगर उसके लिए मरना भी पड़ा ना तो मैं मर जाऊंगी। और यही सही है जोगी। सही है? वो ऐसे सही का क्या फायदा जिसका नतीजा ही गलत होगा?
ऐसा हमला करने का क्या फायदा जिसकी चोट हमें खुद को ही लगने वाली है। और मैं समझ सकता हूं कि ये सब कुछ तूने हमारी इज्जत के लिए किया, पर क्या फायदा, ये सब करके उल्टा हमारी इज्जत चली गई। ओ चंदा, ओ तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं? ओ तू इस लीचड़ से शादी कर रही है? लीचड़ ये नहीं मम्मी जी, आपके जवाई और बेटी हैं, जोगी और माही। उन दोनों ने ये सब शुरू किया है। और आपको पता नहीं है क्या कैसे चिपक जाती है वो बात को लेके। जब तक आर्या पार ना हो जाए पीछे नहीं हटती है। नहीं पप्पू जी, मेरे को लग रहा है ये तो आप गलत कह रहे हो। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ उसको। हाँ, तो मैं भी अपने होने वाले जवाई को अच्छे से जानता हूँ। माही अर्जुन के पास गई थी, ये सब माही ने शुरू किया है। आप अर्जुन को दोष मत दीजिए, मैं जानती हूँ अपनी बेटी को। फिर तो आप ये भी जानती होंगी कि माही जोगी से शादी करने वाली थी और माही अर्जुन के पास जाने वाली थी और वहां जाके जीजू बहुत बोल लिया आपने मेरी बहन के बारे में, अब और नहीं सुनूंगा मैं। एक्सक्यूज मी, बोला एक और चोपड़ा बोला। बेटा, छोटों को मुंह अपना तब खोलना चाहिए जब उनके दूध के दांत निकल जाएं या फिर अपने पैर पर खड़े ना हो जाएं। मेरा ही दिया हुआ खाता है और मुझसे जुबान लड़ा रहा है। सिर्फ खाने के लिए मुंह खुलना चाहिए आगे से। ठीक कहा आपने, आपके ही घर का खाता हूं तो आपसे जुबान कैसे लड़ा सकता हूं? तो फिर तो एक ही तरीका है, या तो मैं खाना छोड़ दूं या फिर अपना मुंह बंद कर लूं। पर मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। आकाश, ये कैसे बात कर रहा है तू पप्पू जी से? तेरे बड़े जीजू हैं, भूल गया तू? माफी मांग अभी की अभी इनसे। बस यार मम्मी, अब और नहीं सुन सकता हूं मैं। और क्या गलत कह दिया मैंने? माही दी के बचाव में ही तो कह रहा हूं ना। और ये गलती नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। और वैसे भी मेरा रणजी में सिलेक्शन हो गया है, तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। और तभी वापस आऊंगा जब कुछ बन जाऊंगा, जब मुझे भी इस घर में मुंह खोलने का हक मिल जाएगा। आकाश, ये क्या कर रहा है तू? आकाश, ऐसे नहीं होता। आकाश, मेरी बात तो सुन। अच्छा हुआ भला टली, एक जानवर कम पालना पड़ेगा। तुझे क्या हुआ? भाई सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही तो हो रहा है। जोगी माही टूट रहे हैं। पीपी, कुछ तो गलत हो रहा है। पीपी, हर बार मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना करूं, वो माही बाजी मार जाती है। अरे चंदू, तू ज्यादा सोच रही है। टाइम की बात है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि जोगी और माही के बीच जो लड़ाई शुरू हुई है, कैसे भी करके ये शांत ना हो, तभी वो दोनों बर्बाद होंगे। माही की जिद ही माही पे भारी पड़ेगी। यार मैं की करा तेरी जिद? तेरी जिद ना एक दिन हमें ले डूबेगी। ओ यार, इतना जिद्दी होना अच्छा नहीं होता है। देखना क्या से क्या होते जा रहा है। कहां मैं चैन, सुकून, आराम ढूंढता था, और आज देख हमारे चारों तरफ कलेश ही कलेश हो गया।
समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। कभी किसी वजह से तो कभी किसी वजह से। और क्या फायदा ऐसी जीत का है? इस जीत से तो हार ही अच्छी है। जो कि नहीं। क्या लिया? जो कहना था कह लिया, जितना कहना था कह लिया, क्योंकि कोई फायदा तो होने वाला है नहीं यहां पे। इसकी सेहत पे तो कोई असर ही नहीं होना। करनी तो इसने अपने मन की है, कहनी भी अपने मन की है। फिर चाहे हम बर्बाद हो जाएं, हमारी खुशियों को आग लग जाए। सच्ची जिंदगी में ना बहुत जिद्दी लोग देखे मैंने, पर इसके जैसी नहीं देखी। अरे लोगों की बहुएं आती है ना घर में लक्ष्मी का रूप बनके, और ये लंका बन के आई। जब से आई है आग ही लगी हुई है घर में। काश पुत्र तू इस कुड़ी को ना मिला ही ना होता। काश तूने इसे दोस्ती ना की होती। चल कर भी ली थी तो इसकी जिंदगी बचाने के लिए इसे शादी करने की क्या जरूरत थी? कम से कम हमारा घर ऐसे नरक तो ना बनता ना। किसी अच्छी लड़की से तेरी शादी कराती, ऐसी लड़की से जो सिर्फ अपने बारे में ना सोचती, सबके बारे में सोचती, जो सिर्फ अपनी जिद ना चलाती, सबकी ख्वाहिशों के बारे में सोचती। और खुद को सही साबित करने की जिद में इतना पागल ना हो जाती कि अपने घर वालों को गलत साबित कर देता। पुत्र ऐसी लड़की के साथ ना तो खुश रहता, मैं खुश रहती, हम सब खुश रहते। दिमाग खराब हो गया तेरा रूपा। क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही बीजी, सही कह रही हूँ। और बहुत हो गया, अब ना हालातों को अपने हाथ में लेने का वक्त आ गया। अब चलने नहीं दूंगी मैं किसी की। बहुत बहुत शुक्रिया जी। किससे बात कर रहे थे बेबे? है कोई इस घर के लिए बहुत खास, मेरे जोगी के लिए बहुत खास। इसके आने से इस घर में बहुत कुछ बदलने वाला है। जब वो आएंगे तुझे पता चल ही जाएगा। जोगी बीजी तैयार हो जाओ, मेहमान के आने की तैयारी भी करनी है। और मैं क्या करूं? इंतजार, बस इंतजार कर और देख कौन आने वाला है। वैसे माही तुझे ना थैंक यू कहना था। तेरा अड़ियल जिद्दीपन तेरे काम आया कि नहीं पता नहीं, पर मेरे काम बहुत आ गया। बेबे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप ऐसे इतनी अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो? और बात कम कर रहे हो और सस्पेंस ज्यादा बढ़ा रहे हो। कौन आ रहा है बता दो ना। कल पता चल ही जाएगा। सबसे पहले तुझे पता चलेगा कि कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है।